प्रिय मित्रों, राम राम। आज 22 जनवरी अयोध्या में राम जी का मंदिर में राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। देश में करोड़ों लोग हर्ष और उल्लास के साथ उत्सव बना रहे हैं। मैंने देखा बाजार में वास्तविक अर्थों में लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं। रैलियां निकल रही हैं। यद्यपि ये सब कुछ आरएसएस और बीजेपी का मैनेज किया हुआ इवेंट है जो हमें आकर्षित करता है। तो क्या ये वास्तविक अर्थों में प्रसन्न होने की बात है? राम इस देश के आदर्श हैं। हम सब राम को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं और सभी, कोई किसी भी पार्टी का हो, सभी मानते हैं। और सही मायने में तो बीजेपी आरएसएस से ज़्यादा दूसरे दल के जो लोग हैं वो मानते हैं। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष, अयोध्या में जो रामलला मंदिर की राम जी की मूर्ति प्रतिष्ठापित हुई है, हम उसे प्राण प्रतिष्ठा नाम दे रहे हैं। यद्यपि मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, मैंने शास्त्र भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो समझा है उसके अनुसार इस देश को जितना अधिक मुगलों ने बर्बाद किया, ऊड़, कुषाण, यूनान, मिस्र, रोम, पुर्तगाल ने बर्बाद किया, उससे अधिक इस देश को धार्मिक पाखंड ने बर्बाद किया। ये जो आज रैलियां हुई हैं, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, पहली बार नहीं हुई। इस प्रकार के आयोजन कांग्रेस पार्टी करती रही, कभी नेहरू जी करते रहे, सोमनाथ का मंदिर उन्होंने बनाया था, इंदिरा गांधी करती रहीं, फिर राजीव गांधी ने भी प्रयास किया। क्योंकि इस देश को विज्ञान के नाम पर, शिक्षा के नाम पर बुद्धिमान बनाना, समझदार बनाना बहुत कठिन कार्य है। आपका पूरा जीवन निकल जाएगा और आप 10 लोगों को ईमानदार, समझदार और बुद्धिमान नहीं बना पाएंगे। इस देश के लोगों को धर्म के नाम पर मूर्ख बनाना बहुत आसान है। आप कुछ ही महीनों की मेहनत में करोड़ों करोड़ों लोगों को मूर्ख बना सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? जो मैंने समझा, मैंने महसूस किया, एक व्यक्ति किसी स्थान पर रहकर, किसी आश्रम में रहकर जीवन भर तप करता है, साधना करता है, ध्यान करता है, अपने शरीर में, अपने मन में और उस स्थान पर एक ऊर्जा को जागृत करता है, एक सकारात्मक ऊर्जा। विशेष तौर से वो ऊर्जा उसके शरीर में रहती है। जीवन के अंतिम समय, क्योंकि मृत्यु एक सत्य है, मृत्यु तो आएगी ही। जीवन के अंतिम समय जब उसका शरीर क्षीण हो जाता है, उसे लगता है कि अब मेरे शरीर छोड़ने का समय आ गया है, तब वो ये महसूस करता है कि जो ऊर्जा उसने जागृत की है, वो ऊर्जा उसके साथ समाप्त ना हो जाए,
इसलिए वो एक पत्थर को चुनता है और उसके लिए किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका तप इतना बड़ा है। 25, 50, 100 साल वो उस स्थान पर रहा। उसने स्वयं के अंदर एक सात्विक सत्य की ऊर्जा पैदा की। तो वो उस पत्थर को छूकर, उस पत्थर को स्पर्श करके अपने प्राण उस पत्थर में डाल देता है, अपनी संपूर्ण ऊर्जा उस पत्थर में डाल देता है, उस पत्थर को जागृत कर देता है। और जिस पल, जिस क्षण वो अपनी ऊर्जा उस पत्थर में डालता है, उसी पल, उसी क्षण वो एक सामान्य व्यक्ति हो जाता है। फिर उसमें कुछ नहीं बचता, उसके पास कोई ऊर्जा नहीं बचती। फिर जब कोई व्यक्ति उसके पास आता है तो वो उस मूर्ति के सामने उसे भेज देता है कि जा, इस मूर्ति पे पास जाकर अपनी फरियाद कर। जो मांगना है, जो कहना है, जो सुनना है, वो इस मूर्ति से कर।